नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेयर एनालिसिस या हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। मेरी कॉन्टैक्ट नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 36 ईयर और मेल है, और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर हम लोग इस पाम को देख के ही अगर कुछ समझ में आ रही है तो ये पाम की बनावट देखिए। पाम हमें स्क्वायर साइज़ में देखने को मिल रही है, ठीक है ना, और पाम की साइज़ भी बड़ी है। तो ये हमें मालूम चल रही है कि ये पाम वाले जो इंसान हैं वो अपने काम में फ़िज़िकल मेहनत काफ़ी करते हैं और उसी के कारण इनको सफलता भी मिलती है। सिर्फ यही नहीं है, इस पाम की थंब को देखिए, काफ़ी लंबी है। जनरली स्क्वायर साइज़ की पाम में लंबी थंब नहीं होती है, छोटी थंब होती है। लेकिन अगर आपको लंबी थंब मिल जाए स्क्वायर साइज़ की पाम में तो समझ लीजिएगा ये लोग जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी ऐसे लोगों में। और विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो हमें विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो एक ऐसा इंसान जो काफ़ी फिज़िकल मेहनत करता है, जो अपने काम में इन्फ्लुएंस भी लोगों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण एग्जीक्यूशन का काम, मतलब खुद ही एग्जीक्यूशन करना, काम को एग्जीक्यूट खुद ही करना। प्लानिंग उतनी करते नहीं है, मतलब प्लानिंग रहती है ज़रूर क्योंकि लॉजिक पार्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन एग्जीक्यूशन ज़्यादा करती है। तो ये हमें देखने को मिल रही है कि ये ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं, जो ग्राउंड में काम करते हैं या फील्ड में, जिसे हम लोग कहते हैं कि फील्ड में काम करने वाले इंसान के पाम हमें देखने को मिल रही है। फिंगर काफ़ी लंबी है, तो डिफ़िकल्टीज़ यहाँ है कि ये जो दो फिंगर है, सन की और सटन की, ये दोनों फिंगर हमें लगभग सेम साइज़ की देखने को मिल रही है, सही है ना। तो ये दिखाती है कि उनमें, जिसे हम लोग कहते हैं कि एम्बिशन या बहुत बड़े कुछ अचीव करने की ख्वाब, काबिलियत, दोनों ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सैटर्न की फिंगर जब लंबी हो जाए बहुत ज़्यादा, देखिए इंडेक्स फिंगर को देखिए तो समझ में आ जाएगा कि सन के फिंगर और इंडेक्स फिंगर में कितनी डिफरेंस है। और सैटर्न की फिंगर लंबी है, जनरली सभी के होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि जनरली सभी के जो 100% लोग आते हैं दुनिया में, उनमें से आप कह सकते हैं कि 99% लोगों की अपनी कैरियर और पैसा, ये दोनों को लेकर ही उनकी एम्बिशन रहती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए। इवन अगर आप कहेंगे कि साधु संत को देखिए, वो तो पैसे के लिए काम नहीं करते, उनके क्यों सटन के फिंगर लंबे होते हैं? तो वो अपने कैरियर को गोल पे रखते हैं, वो भी उनका कैरियर ही है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो भी उनके कैरियर की तरह ही समझिए। वो पैसे को नहीं देखते, लेकिन आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को तो देखते हैं, अपने गोल तो रखते हैं। उसी गोल को सेट करने के लिए जो सैटर्न की फिंगर है सबसे ज़्यादा लंबी हम सभी के पामों में होती है। तो मेन फोकस जो इंसान के रहते हैं वो कैरियर को रहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में देखिए। अब सन के फिंगर भी इक्वल टू करीब करीब सैटर्न के फिंगर हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेने वाले इंसान होते हैं, ठीक है। कुछ भी रिस्की दिखे इनको, उनमें रिस्क लेंगे। अगर इनको लगता है कि उसमें इनको सक्सेस मिलेगा तो ये रिस्क लेने में बिल्कुल भी झिझकपन नहीं दिखाते हैं और रिस्क ले लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हाई रिस्क कैरियर होते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत अच्छे सफलता मिल जाती है अगर उनके पास सटीक नॉलेज हो, ठीक है ना। नॉलेज तो चाहिए ही, बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहाँ पे हाई रिस्क हो, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया आपका स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहते हैं, तो उस तरीके का अगर काम में आपको सफलता चाहिए, इस काम में क्वालिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सन की फिंगर ही मुझे दिखा रही है कि ये एक्सेप्शनल सन की फिंगर है, जो करीब करीब सैटर्न के फिंगर की तरह ही लंबा है। तो आप लोग तभी रिस्क लीजिए जब उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और हमेशा उस सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करते रहिए, ठीक है। तो वो नॉलेज अगर आप में ज़्यादा रहेगी तो आप बहुत आसानी से इस सारे काम में अच्छे सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और रेमेडी भी कुछ चाहिए होगी, क्योंकि ये सारे कामों में रेमेडी भी चाहिए होती है।
तो रेमेडी भी आपको मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा। तो ये है फिंगर, और जनरली जो फिंगर है लंबी है, तो ये लोग थोड़ा सोच समझ के ही अपना जो है डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, मतलब थोड़ा स्लो काम करते हैं। स्लो मतलब ये नहीं कि टाल देना, स्लो मतलब ये है कि टाइम देना, ठीक है ना, कोई भी डिसीजन लेने में टाइम देना। तो ये लोग उस तरीके का हमें नॉलेज में देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं माउंट की। देखिए माउंट्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो अपर माउंट की जगह हमें मोटा मोटी मिल रही है, ठीक ठाक मिल रही है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो ये जब भी अपर माउंट की जगह आपको लिमिटेड दिखे ना, तो फाइनेंशियली बहुत बड़े सक्सेस अचीव करने में बाधा देती है। ये तो ऑलमोस्ट करेक्ट ही है कि अगर आपकी अपर माउंट की जगह छोटी हो, लिमिटेड हो, तो आप में बहुत बड़े आप फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में बाधा आएगी। तो आपको हमेशा ये देखना है, इस तरीके से अपने करियर को सजाना है कि मैं सन के फिंगर, इवन आपकी सन की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेने वाले इंसान है, लेकिन हमेशा ही उस रिस्क की क्वांटिटी कम लीजिएगा, क्योंकि आप एक लिमिटेशन में इनकम जब कर लेंगे ना, मतलब एक आप लोगों का फिक्स होता है कि महीने में 2 लाख आप कमाएंगे, तो 2 लाख अगर कमा लिए उसके बाद रिस्क लेंगे ना, तो उसमें आपका नुकसान होने का खतरा रहेगा। आप उस तरीके से छोटा छोटा गोल सेट करके महीने में 6 महीने के बाद थोड़ा बढ़ाइए, इस तरीके से अचीव करिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन हमेशा ही आपका एक लिमिटेड रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। अचानक से कुछ भी नहीं आपकी ज़िंदगी में बड़ा होने वाला है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। जितना आप ध्यान में रखेंगे उतनी आपके लिए जो करियर है, जीवन है, मेनली लाइफ की बात करूँगा, वो आपके लिए आसान रहेगा। मरकरी माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है मरकरी माउंट। मरकरी की फिंगर की लेंथ भी ठीक हमें देखने को मिल रही है, 3rd फैलेंस तक पहुंच रही है। और मरकरी की जो माउंट है थोड़ा लो सेट हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वाली जो फिंगर है की सेटिंग है वो काफ़ी ऊपर है। तो मरकरी हमें लिमिटेशन में देखने को मिल रही है, खड़ी लाइन है, मरकरी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। मरकरी की जो लाइन है वो भी छोटी, काफ़ी हल्की है, एक लाइन यहाँ तक भी आ रही है। तो ये सारे जो है छोटे छोटे लाइन है, लिमिटेशन। इंडिपेंडेंस बिजनेस आपके लिए है नहीं, प्रोफेशनल करियर आप रख सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट बिजनेस किस तरीके का बिजनेस मैं कह रहा हूँ कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं, ठीक है, किसी बड़े प्रोडक्ट का डीलरशिप ले रहे हैं, तो उस तरीके का बिजनेस में, डायरेक्ट बिजनेस में कहीं मत जाइएगा, इनडायरेक्ट बिजनेस में जाइएगा, उसी में आपको सक्सेस है। इनके करियर के बारे में बता देता हूँ। ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी जो इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो ये आपका प्रोफेशन इस तरीके का है कि जहाँ पे आप बिजनेस की तरह भी देख सकते हैं, इसको प्रोफेशन की तरह भी देख सकते हैं। तो ये इनके लिए एक परफेक्ट करियर है। ये स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्टेड है, तो वो भी आपके लिए एक बिजनेस भी है, आप प्रोफेशन की तरह भी देख सकते हैं, मतलब दोनों के बीच में है। तो उसी तरीके का ही करियर आपके लिए ठीक रहेगा। वकील हो, डॉक्टर हो, और जो सारे इस तरीके का प्रोफेशन होते हैं जिसमें आप उसको बिज़नेस की तरह भी बना सकते हैं इसे। तो जहाँ पे बिज़नेस भी देखने को मिल रही है, प्रोफेशन भी देखने को मिल रही है, दोनों ही कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं। वो सारे कैरियर लाइन आपके लिए बेहतर रहेगा, जिसमें आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। सन की माउंट की बात करेंगे, सन की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, सन की जगह अच्छी मिल रही है हमें, और सन की फिंगर भी, सन की जो लाइन है वो भी स्क्वायर साइज़ की पाम के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। सन की एक लाइन जो है मरकरी की तरफ भी जाते हुए देखने को मिल रही है, जो बिज़नेस की क्वालिटी को बढ़ाती है। तो सन इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। सन क्या देती है? प्रसिद्धि देते हैं, समृद्धि देते हैं, प्रतिष्ठा देगी आपको, गुडविल देगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सन बहुत ज़्यादा लंबी देखने को मिल रही है। अभी हमें सैटर्न को कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि सन आपको हाई रिस्क लेने को बोल रहा है या दे रहा है क्वालिटी, सन आपको गुडविल दे रहा है, सन आपको प्रतिष्ठा दे रही है सोसाइटी में, काम की जगह पे, सब कुछ तो सन दे रही है। सन की लाइन भी स्क्वायर साइज़ की पाम के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। बिजनेस की क्वालिटी भी दे रही है सन की माउंट से हमें। तो ये सब कुछ तभी रिजल्ट देगा जब सैटर्न, धन के आकार में आप इसी तब बदल पाएंगे जब सैटर्न आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हम लोग फेथ लाइन से समझ पाएंगे आगे चल के। लेकिन सन की जो माउंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे
स्क्वायर साइन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्क्वायर साइन हैं, तो इनके कामकाज फैलेगा, दूर दूर तक काम के लिए इनको जाना पड़ सकता है, या इनके काम के इफेक्ट दूर दूर तक पड़ता है। यहाँ पे भी एक स्क्वायर साइन हमें देखने को मिल रही है। तो ये स्क्वायर साइन है, साइन ऑफ प्रोटेक्शन है, गुडविल में कमी नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ है जो हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है, सन की एक लाइन सैटर्न की तरफ जा रही है जो नेगेटिव है। सन की यहाँ से कोई लाइन सैटर्न की तरफ नहीं जानी चाहिए, सैटर्न से सन की तरफ आ सकती है। तो जब ये लाइन सन की लाइन, ये भी तो सन की ही लाइन है ना, सैटर्न की तरफ जा रही है, तो ये दिखाती है अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले लेंगे आप अंधाधुंध, तो उसमें आपका नुकसान ज़रूर होगा। ऑफिस के बॉस के साथ आपका मनमुटाव रह सकता है, या हायर अथॉरिटी आपके लिए मदद नहीं करेगा। ये हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है। कोई बुज़ुर्ग हो अगर आपका बॉस, तो उसके साथ आपका तालमेल मिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यंग आपसे अगर आपका कोई बॉस है तो आपके साथ उसका अच्छा रिलेशन रहेगा। तो हमेशा ही अपना दोस्त, बॉस, जो भी आपके लिए अच्छा रहे, वो आपसे हमउम्र होना चाहिए या यंग होना चाहिए, तो ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपसे ज़्यादा उम्र के अगर कोई आपके ऐसे हैं जो आपके करियर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, सैटर्न की माउंट की बात करेंगे तो सैटर्न माउंट में अगर हम लोग देखें तो ये तो मेन फेथ लाइन है। धन रेखा की अगर बात करेंगे तो ऐसे कोई धन रेखा में देखने को नहीं मिल रही, ये सारे असेंडिंग लाइन हैं। लेकिन धन रेखा, इंडिविजुअल जो धन रेखा है वो हमें पाम में देखने को नहीं मिल रही है, तो जिसके कारण क्या होगी, बीच बीच में धन की कमी रहेगी आप में। ठीक है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में यहाँ पे ज़्यादा फूला हुआ है, तो ये दिखाती है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी रहेगी आपकी। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, जगह अच्छी मिल रही है, लेकिन जुपिटर की फिंगर की लेंथ भी ठीक है, लेकिन सन की फिंगर ज़्यादा लंबी होने के कारण हमें जुपिटर की फिंगर छोटी देखने को मिल रही है। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ तक पहुँच रही है, जनरली यहीं तक पहुँचती है इंडेक्स फिंगर जो है उसकी लेंथ। तो अगर हम लोग जुपिटर माउंट में साइन और लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे लाइन जो है सलमन रिंग है, वो बहुत ही छोटी छोटी और टूटी हुई है। तो ये तो क्लियर कट करती है कि आप मेहनत कम कर रहे हैं, आप में जितनी पोटेंशियल है मेहनत करने के या निष्ठा दिखाने के अपने कामकाज में, आप उतना नहीं दिखा रहे हैं। निष्ठा की थोड़ी कमी है, कहाँ पे है ये आप ढूंढिए कि कहाँ पे मुझे और ज़्यादा निष्ठा दिखानी चाहिए या फिर और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, तो उसकी हमें कमी देखने को मिल रही है। हाँ, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना है और उसी को लेके आपको काम भी करना है, ताकि आपको आगे चल के सक्सेस मिले। कोई भी फील्ड आप काम के लिए चूज़ कर रहे हैं उसमें, ये आपकी एक नेगेटिविटी है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। मंगल माउंट की बात करेंगे, ठीक है, मंगल माउंट स्क्वायर साइज की पाम के हिसाब से मंगल माउंट बहुत ज़्यादा फैला है, वेनस माउंट से टोटली मिली हुई है, अलग से डिफरेंट करना मुश्किल है। लेकिन मंगल माउंट दोनों ही साइड में डिफेंस और एग्रेसिव दोनों ही मार्क्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फील्ड में आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यहाँ पे हमें खड़ी लाइन भी अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है, जिसकी कारण ये होगी कि मेहनत अगर करेंगे ठीक ठाक तो उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास मेहनत का फल नहीं मिलता है, मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप पैसे सेविंग्स भी अच्छे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन है, इस फिंगर में है, इस फिंगर में नहीं है, सन के फिंगर में, मरकरी की फिंगर में भी है। तो 5 में से 4 आपकी फिंगर में तो जॉब की फॉर्मेशन है, तो इन्वेस्टमेंट से आपको सक्सेस मिलेगा, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट काफ़ी क्लियर है, जगह अच्छी मिल रही है, इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी की सेंस और समझ भी आप में ठीक ठाक अच्छा रहेगा। और कोई साइन सिम्टम मरकरी माउंट, सैटर्न माउंट पे, चंद्र माउंट में अगर देखेंगे तो ट्रायंगल की साइन बन रही है। तो फॉरेन कंपनी से अगर आप कोलाबोरेट करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो सक्सेस पाना आपके लिए आसान रहेगा। डायरेक्ट फॉरेन का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगा। मेन लाइन की बात करेंगे, अच्छी फॉर्मेशन में है। देखिए, मेन लाइन की अच्छी फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, जो इस पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि आपकी जो रूट्स है, ठीक है ना, हर एक इंसान के रूट्स होते हैं, हर एक इंसान के अंदरूनी काबिलियत होती है, तो वो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
काफ़ी हाई चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के सक्सेस पाने के लिए जिनके मेन लाइन में कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो। डिफ़िकल्टीज़ ना होना मतलब क्या है कि चेन की फॉर्मेशन ना हो, लाइन बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, लाइन बहुत ज़्यादा पतली ना हो, टूटी फूटी ना हो, ठीक है ना, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ज़्यादा हल्की हो। तो उस तरीके का अगर फॉर्मेशन ना हो, एक धागे जैसे लाइन हम लोगों को तीनों के तीनों मेन लाइन दिखे तो ये लाइन अच्छी मानी जाती है। तो ये जो लाइन है ये अच्छी है, तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है। लेकिन हार्ट लाइन से कुछ लाइन फॉल हो रही है और ये डीप फॉल हो रही है, यहाँ से फॉल हो रही है, यहाँ से फॉल हो रही है और एक लाइन यहाँ से फॉल हो रही है, छोटी लाइन। तो ये वाली जो मेन लाइन है ना, ये वाली जो लाइन फॉल हो रही है ये काफ़ी डीप है। तो यहाँ पे लाइन फॉल्स होना, यहाँ पे ज़्यादा उभरापन सैटर्न और जुपिटर के बीच में ये दिखाती है कि आपके मैरिज रिलेशनशिप भी ख़राब रहेगी। तो घर में इमीडिएटली प्राण प्रतिष्ठित मंगल यंत्र लाइए। जिन लोगों के भी इस तरीके का कंडीशन के कारण घर में जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ है, उन लोगों को मंगल यंत्र रखना ज़रूर चाहिए। उससे देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी जो घर की जो वातावरण है, जो फैमिली की रिलेशनशिप है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुधार दिखेगी। ठीक है, उसको ज़रूर रखिएगा। इसमें रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन हो जाते हैं धीरे धीरे करके। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन हमें अच्छी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आपको एक हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, एक ही कंपनी में आपको बहुत लंबे समय टाइम तक काम नहीं करना चाहिए। 5 साल 6 साल मैक्स टू मैक्स आपको काम करना चाहिए, उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए। अगर चेंज नहीं करेंगे ना तो आप स्टैग रह जाएंगे, वहाँ पे आपको और ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। हर एक इंसान की माइंड लाइन एक तरीके का बताती है। जिन लोगों की लंबी होती है बहुत ज़्यादा माइंड लाइन, वो लोग जितनी लंबी रहेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और जितना छोटा हो जाएगा, जैसे कि आपके मोटा मोटी मीडियम लेंथ है तो आप एक टाइम तक आप रह सकते हैं, ठीक है, 5 साल 6 साल, उसके बाद आपको चेंज करना ज़रूरी है, कंपनी चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप इलाका भी मतलब सिटी भी चेंज कर लेते हैं तो भी और बेहतर है। सिटी नहीं चेंज कर सकते हैं तो एटलीस्ट कंपनी चेंज करिए, तो उससे आपकी कैरियर क्या होगी, ग्रोथ आती रहेगी। वरना एक ही जगह पे आप रह जाएंगे, स्टक रह जाएंगे, आपको फर्दर सक्सेस नहीं मिल पाएगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये आपके कैरियर के लिए फोकस रहेगा। तो इस तरीके का कैरियर रहेगा। माइंड लाइन काफ़ी शार्प है तो ये तो दिखाती है कि अपनी इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा दिक्कत नहीं आया क्योंकि शुरुआत से ही माइंड लाइन काफ़ी शार्प थी। तो शुरुआत से ही, ज़िंदगी की शुरुआत से ही आपकी जो माइंड इंटेलिजेंस वो काफ़ी हाई था। आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने जीवन को भी समझ लेते हैं और बैलेंस भी बना लेते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि बुद्धि की, जिसे हम लोग कहते हैं कि बुद्धि, उसकी तो आपकी कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। लाइफ लाइन की बात करेंगे, बहुत ही अच्छी लाइफ लाइन है, देखिए कितनी जगह ले रही है। लाइफ लाइन की मेन बात होती है कि उसमें कितना डिस्टर्ब है ये मत ढूंढिए। ये देखिए जगह कितनी ले रही है, जगह अच्छी ले रही है, उसमें लाइफ लाइन में डिस्टर्ब भी हो ना, जॉब साइन हो, कट साइन हो, तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। छोटी मोटी दिक्कत आने से वो इंसान ठीक हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ में अगर हम लोग बात करेंगे। लेकिन लाइफ लाइन की अगर जगह कम मिलती है ना, चाहे आपको लाइफ लाइन कितनी भी बेहतर दिखे, अगर कम जगह मिलेगी तो इनकी जो इम्यूनिटी पावर है, ठीक है ना, एनर्जी लेवल है, वो कम ही रहेगा, कम ही रहेगा। जगह ही मेन चीज़ है। तो इनकी जगह अच्छी मिल रही है, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा हाई है, इनकी बॉडी एनर्जी है जो है वो भी काफ़ी हाई है। तो इनको कभी भी बड़ी बीमारी नहीं होगी जीवन में। छोटी मोटी वो हो सकती है, सभी को होती है, लेकिन उसको अगर हम लोग इग्नोर करें, इग्नोरेंस करें, तो इनको कभी भी बहुत बड़ी बीमारी होना या बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाना, कामकाज में एनर्जी ना आना जाना, लॉन्ग टाइम तक कोई डिजीज़ रहना, ये इनकी फितरत में नहीं होगी। काफ़ी हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। अगर ये फिज़िकल मेहनत ना भी करे तो भी ये ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी लीड कर पाएंगे, जो बहुत बड़ी एक हम लोग कह सकते हैं कि ज़िंदगी की आशीर्वाद है, ठीक है, जो इनको मिला है। तो ये तो हो गई इनकी ओवरऑल की एनालिसिस। अभी हम लोग इनकी कैरियर की लाइन की बात करेंगे, फेथ लाइन की बात करेंगे।
तो फेथ लाइन देख लेते हैं, और किसी पिक्चर में अगर हम लोगों को ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रही है तो उसको हम लेंगे। तो इस पाम को ले लेते हैं जहाँ पे हमें फेथ लाइन ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रही है। देखिए फेथ लाइन क्या है, इनकी अगर फेथ लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन की जुड़ाव से अंदर से शुरू हो रही है, ठीक है, जुड़ाव से नहीं, अंदर से शुरू हो रही है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये दिखाती है कि अर्ली करियर में 27-28 ईयर्स एज के करियर में इनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली। वहाँ से एक मरकरी की तरफ लाइन भी निकल रही थी, असेंडिंग लाइन भी तरह पकड़ ले सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था करीब करीब 27-28 से लेके 32-33 तक इनके करियर बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी गई, बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया उस टाइम में। उसके बाद क्या हो रही है, फेथ लाइन तो अच्छी है लेकिन फेथ लाइन रॉन्ग टर्न ले रही है। तो ये जाना चाहिए था सैटर्न की तरफ, ये जा रही है कहाँ, जुपिटर और मंगल के बीच में कहीं पे, अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो इसके बाद क्या हो रही है, ये फेथ लाइन के कारण आपकी कैरियर में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं जितना होनी चाहिए थी, ठीक है। फेथ लाइन की जैसी बनावट है, पैटर्न है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, लेकिन उल्टी दिशा जा रही है। तो जिसके कारण क्या हो रही है कि आपके कैरियर में प्रोग्रेस रुक गई। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, एक ब्रांच लाइन भी आ रही है, इस तरीके से एक ब्रांच लाइन आके सैटर्न की तरफ जा रही है। लेकिन इसकी अभी घुमाव अगर हम लोग देखें तो इस एरिया में ये एक बेंट है। एक तो मेन लाइन जो है ना वो जा रही है जुपिटर और मंगल के बीच में, जो नेगेटिव है। दूसरी तरफ और एक लाइन है जो आगे चल के ठीक ठाक जा रही है, लेकिन इस एरिया में जो इनकी एज है 36 ईयर्स एज के करीब, 34 से हम लोग पकड़ सकते हैं कि 34 के बाद यहाँ पे जो है ये लाइन आ रही है, घुमाव के साथ आ रही है, अर्थात बेंट है। तो बेंट वाली लाइन सक्सेस नहीं देगी। तो ये आपको और 1-1.5 साल 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद ये लाइन सीधी हो जाएगी और ये वाली लाइन जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये दो जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। एक ये जो लाइन है उल्टी दिशा जा रही है ये ख़त्म हो जाएगी, और ये वाली जो लाइन है बेंटेड है अभी तक, ये भी सीधा हो जाएगा। तो और 2 साल लगेगा, 38-39 ईयर्स एज के बाद से आपकी करियर में फिर से प्रोग्रेस शुरू होगा। लेकिन वो 28 से 32-33 तक जो आपको सक्सेस मिली 27-28 से लेके, उतनी बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे लाइन में हमें असेंडिंग लाइन दिखी थी, ट्रायंगल दिखी थी, ठीक है। उतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, जो आपकी आगे लाइफ में कंटिन्यू करेगी, और ज़्यादा कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, 49-50 के बीच में एक तो तकलीफ़ रहेगी 1-1.5 साल का, वो उसको आप कवर कर लेंगे। उसके बाद आपके करियर फिर से ठीक चलेगा, क्योंकि उसके बाद आपको सन की जो लाइन है उसकी भी मदद मिल जाएगा। तो ये रहेगी आपकी कैरियर। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि 1-2 साल का और हमें तकलीफ़ देखने को मिल रही है। तकलीफ़ मतलब इनकम आता रहेगा, लेकिन वो लिमिटेड रहेगा, चाहे आप कितनी भी हाथ पैर मान लो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन ख़त्म होना है और ये वाली बेंड भी सीधी होनी है, ठीक है। आगे चल के फेथ लाइन ठीक ठाक हो रही है, लेकिन ये वाली समझना है कि ये वाली मेन लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, इसकी एक ब्रांच है। तो ब्रांच की जो सफलता होती है वो मेन लाइन से कम ही होती है, यहाँ के कंपैरिजन में कम ही हो रहेगा। तो इसको बूस्ट हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके लिए हमें रेमेडी देनी पड़ेगी। उन्होंने सैटर्न की जो रेमेडी है वो नीलम धारण करके रखा हुआ है। देखिए, जब आपकी फेथ लाइन जिस एरिया में ख़राब होना, उस टाइम में नीलम नहीं पहनना चाहिए। जहाँ पे आपकी फेथ लाइन ख़राब हो तो उसमें हमें क्या नहीं करनी चाहिए, नीलम नहीं धारण करनी चाहिए। क्यों नहीं धारण करनी चाहिए? क्योंकि कोई भी स्टोन अगर हम लोग लेते हैं, मैं हमेशा किस तरीके का स्टोन देता हूँ अगर आप लोग समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि मंगल ख़राब है, मैं कह रहा हूँ कि आप बुध का स्टोन ले लो। मैं कह रहा हूँ कि जुपिटर ख़राब है, मैं कह रहा हूँ कि आप सन की स्टोन ले लो। इस तरीके से मैं क्यों कहता हूँ कि इस एरिया में, इस एज में ये ख़राब है, तो उसकी दूसरी कोई और प्लानट की मैं स्टोन क्यों देता हूँ? क्योंकि जो स्टोन होता है ना, उस प्लानट की पावर को बढ़ाती है, जस्ट बढ़ाती है। तो अगर कोई नेगेटिव शत्रु है आपकी, आप सीधा समझिए क्या कोई आपकी शत्रु की तरह भी काम कर रहा है, आप उसके हाथ में तलवार दे रहे हैं, तो क्या होगा? पहले वो हाथ से मारता था आपको या लट्ठी से मारता था, अब वो तलवार से काटेगा।
तो ये तो खुद ही मुसीबत लेना हो गया ना। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये जो है ना, मतलब मैंने रेमेडी के लिए भी बहुत पढ़ाई की है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं रेमेडी के, हमेशा ही दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर वो सारे हैं जो एक इस तरीके का मानते हैं कि जिसका नेगेटिव है उसका स्टोन दे दो तो वो सुधार हो जाएगा। दूसरा और एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो नेगेटिव है उसका मत दो, जो ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है उसका उस टाइम में उसकी दे दो, ताकि आपके जो पॉजिटिव है और पॉजिटिव हो जाए और वो आपकी नेगेटिव की प्रभाव को कम कर पाए और अच्छी रिज़ल्ट दे पाए। मैं ये दूसरी वाली जो रेमेडी है वो सारे चीज़ देता हूँ और रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। मैं हमेशा ही आपको आप सभी को अपडेटेड भी करता रहता हूँ कि किस तरीके का मेरी रेमेडी काम कर रहा है। जितना फीडबैक आता है मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो उससे समझ में आ जाती है कि एग्रेसिव जो पहली वाली जो रेमेडी की है ना, वो एग्रेसिव रेमेडी कहते हैं कि जो भी सारे प्लानेट नेगेटिव है उसकी रेमेडी दे दो। और दूसरी चीज़ है जो डिफेंसिव, मैं डिफेंसिव रेमेडी को ही मानता हूँ। हाँ, सैटर्न की रेमेडी करनी चाहिए इस टाइम में। क्या करनी चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान मंदिर में जाके पूजा करिए, आप कोई गरीब की सेवा करिए, ठीक है, जिससे सैटर्न अच्छी मतलब आपके लिए शांत हो। शांत करना चाहिए, नेगेटिव प्लैनेट को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कराना चाहिए, शांत कराना चाहिए। शांत करना मतलब क्या है? पूजा पाठ करना, ध्यान करना, सेवा करना, ठीक है, चैरिटी करना, ये सब है जो उनको शांत करती है। उसकी दान देना, जो सारे प्रोडक्ट है सैटर्न का उसका दान दीजिए, तेल दान दीजिए, आप कंबल दान दीजिए, आप छतरी दान दीजिए, ठीक है ना। आप गरीब की सेवा करिए, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोगों की सेवा करिए, ये भी सैटर्न की दान होती है। या ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में दान करिए। जितना पैसे ना हो तो कुछ उनके लिए काम करिए, किसी तरीके से सेवा करिए। हमेशा पैसे से ही सेवा करना है ऐसा नहीं है, ठीक है। जो साधु सन्यासी है उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो ये सारे कारण से क्या होगी, सैटर्न आपकी शांत होगी। तो सैटर्न को भी शांत करिए। आप 2 साल के लिए नीलम को उतार के रखिए। जब फिर से 2 साल के बाद सैटर्न आपका ठीक हो जाएगा, ये लाइन सीधी लाइन आपका रिजल्ट देना शुरू होगा, फिर आप पहन सकते हैं, अभी नहीं, ठीक है। अभी क्या क्या रेमेडी चाहिए, थोड़ा लिस्ट लंबी होगी, डिटेल होगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और ये एनालिसिस यहीं पे ख़त्म हो रही है। आप सभी के शुक्रिया।